चलिए जी, बात करते हैं आज एक और टॉपिक पे कि जब हम सेल्स की बात कर रहे हैं और सेलिंग स्ट्रेटजीज़ की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि किस तरीके से एक अच्छा सेल्स पर्सन बना जा सकता है और कामयाब हो सकते हैं। और प्रोडक्ट कोई एक ना हो, कोई भी हो, चाहे वो एक आपकी गुफ्तगू जो है वो किसी से 1-on-1 बेसिस पे हो रही हो या ओवर दी फ़ोन आप टेली सेल्स कर रहे हो। सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है वो सही अल्फाज का चुनाव है, जिसको हम अंग्रेज़ी में कहते हैं राइट वर्ड फॉर द राइट थिंग और फॉर द राइट पर्पस। तो सबसे ज़्यादा जो चीज़ समझने की है वो ये है कि वर्ड्स कैन हैव एन एनॉर्मस इम्पैक्ट ऑन व्हाट द वे यू अप्रोच टू द थिंग्स। व्हेन यू टेक इट टू द राइट वे, द राइट रिजल्ट्स विल कम एंड ऑटोमेटिकली द थिंग विल बी इन योर फेवर। यानी कि जिस वक्त आप अल्फाज का चुनाव सही अंदाज में करते हैं, तो आपने आम तौर पे भी देखा होगा। इसकी बड़ी अच्छी एक मिसाल ये है कि एक छोटा बच्चा अगर आपसे कोई चॉकलेट मांगना चाह रहा है, उसने बड़े खूबसूरत तरीके को अपनाया हुआ होता है। यानी एक सेल्स पर्सन हमारे अंदर असल में बचपन से मौजूद है। वो क्या करता है कि वो अपने बाबा को, मामा को या अपनी बहन को या भाई को, या अगर आप उसके टीचर हैं किसी भी रिश्ते में, तो अपनी चीज़ को मांगने के लिए वो अंदाज़ बड़े मुख्तलिफ कर लेता है। मैं रो धो के मांगने की बात नहीं कर रही, मैं इस वक्त बात कर रही हूँ जब वो बहुत मुख्तलिफ अंदाज की शक्लें बनाएगा, अल्फाज का चुनाव करेगा और अपनी जो चीज़ उसको ज़रूरत है वो हंसते हंसते बातों बातों में अपने बड़ों से ले ही लेता है। यही वो सेल्स पर्सन है जिसकी हमें तलाश है और हमें ज़रूरत है जब हम किसी भी एक अच्छे सेल्समैन की बात करते हैं। तो सबसे ज़रूरी जो पॉइंट है वो ये है, अंग्रेज़ी में कहा जाता है कि सेल लाइक अ बॉस, यानी एक बॉस की तरह से सेल करना। ये नहीं है कि मिन्नतें कर रहे हो आप बिल्कुल अगले के सामने। वो जो कहते हैं ना, एक अंग्रेज़ी का वर्ड है कि टॉक जेंटलमैन टू अ जेंटलमैन, कि एक वो शख्स जो कि आप उसके बराबर में, अब उसमें गरूर का पहलू ना हो, अंदाज़े गुफ्तगू बड़ा सुलझा हुआ और बड़ा अच्छा सा हो, तो आप अपनी बात अगले तक पहुंचा भी सकते हैं। वो उसको सुनेगा भी और आपको इम्पोर्टेंस भी देगा, वैल्यू भी देगा, यानी आपके एतमाद पर एतमाद करेगा। तो आज थोड़ी सी वोकैबुलरी को देख लेते हैं। कौन से ऐसे अल्फाज हैं जो इस्तेमाल करने हैं और कौन से ऐसे अल्फाज हैं जो कि इस्तेमाल नहीं करने। हम वो अल्फाज अंग्रेज़ी और उर्दू दोनों में ही देखेंगे। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि किसी सेल्स के हवाले से कभी कॉन्ट्रैक्ट का नाम इस्तेमाल ना किया जाए। हम यूज़ करें तो वर्ड करें एग्रीमेंट का। और इसी तरह से प्रॉब्लम्स या मुश्किलात के बजाय चैलेंजेस का वर्ड यूज़ किया जाए। चीप के बजाय हम वर्ड यूज़ करें अफोर्डेबल है, आपके बजट में आएगा। फिर कॉस्ट या प्राइस के बजाय उसको इन्वेस्टमेंट कहा जाए, यानी कि ये रकम जो आज आप खर्च कर रहे हैं, ये आप खर्च नहीं कर रहे बल्कि अपने ही पास किसी दूसरी चीज़ के एवज में लेके रख रहे हैं और बल्कि सेव कर रहे हैं। एक सेविंग है, यानी इन्वेस्टमेंट है। साइन और सिग्नेचर के बजाय हम उसे ओके या अगर आप इसे अप्रूव करते हैं का वर्ड इस्तेमाल करें। ऑब्जेक्शन की जगह हम यूज़ करें आपका कोई कंसर्न तो नहीं है, क्या इस पे कोई आपको ऐसी सोच तो नहीं आ रही कि आप समझते हैं कि मैं आपको मज़ीद एक्सप्लेन करूं उसे। पे के बजाय टेक केयर ऑफ का वर्ड यूज़ किया जाए। कस्टमर्स के बजाय क्लाइंट्स का इस वर्ड का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा बेहतर है। और इसके अलावा हम उसे अपने गेस्ट भी कह सकते हैं अगर आप एक हॉस्पिटैलिटी सेक्टर से ताल्लुक़ रखते हैं। बाय की जगह ओन का वर्ड यूज़ करना, यानी ख़रीदने के बजाय ये आपकी ओनरशिप हो जाएगा, ये आप इसके मालिक हो जाएंगे। बट के बजाय यानी कि लेकिन के बजाय हम यूज़ करें एंड का वर्ड। तो ये जो 4-5 अल्फाज मैंने आपको बताया आज के इस छोटे से बाइट लर्निंग सेशन में, मुझे उम्मीद है ये आपको हेल्प करेंगे और पूरी तवक्को करती हूँ कि आप इनका इस्तेमाल भी अपने रोज़मर्रा के सेलिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए कर रहे होंगे। और पॉइंट्स की ज़रूरत हो पॉइंट लिखिए। ये तमाम लेक्चर्स जो लर्निंग बाइट्स के नाम से हैं आप ही के रिस्पॉन्स पे बनाए जा रहे हैं। अपना बहुत ख्याल रखें। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होती है।